एक दिन भगवान ने मन में विचार किया, माखन तो खूब खा लिया, चलो अब ब्रज की रज का स्वाद लेके देखते हैं। सो भगवान खेलते खेलते एक दिन ब्रह्मांड घाट पर आ गए दाऊ भैया के साथ में, और कन्हैया ने उसी समय ब्रह्मांड घाट का एक मिट्टी का ढेला उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। दाऊ भैया ने देख लिया। दाऊ भैया ने कहा, चोरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई है, मुंह दिखा मुंह दिखा। अब कन्हैया कर रहा है, हमने मिट्टी नहीं खाई, दिखा दिखा तेरा मुंह। तुरंत दाऊ भैया मैया के पास पकड़ के लेके आए और दाऊ भैया ने कहा, मैया मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा, ये भगवान कल तक एक माखन खाने की शिकायत आ रही थी, माखन चोरी की शिकायत आ रही थी, आज मिट्टी खाने लगा। कल ये माखन चुरा रहा था, आज ये मिट्टी खाने लगा। आज अगर इसको नहीं डांटा तो कल ये पाउच खाने लग जाएगा। इसलिए अभी से क्यों माता शत्रु पिता बैरी, ए न पाठो बालता। इसलिए पुत्र के प्रति माता पिता को सतर्क रहना चाहिए। मैया ने सोचा, आज इसने शिकायत आ रही थी कि जो माखन की चोरी करता है, आज पता चला इसने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा, दिखा 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 अपना मुंह दिखा। अब प्रभु सोचने लगे, मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में लाठी, और कहीं मुख में देख ली माटी तो पड़ेंगी दो लाठी। अब कन्हैया कह रहे हैं, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितम बाम्बम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्य तर्हि सम्यक् पश्यते मुखम। कन्हैया ने कहा, मैया अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, हमारा मुंह खुलवा के देख लो। मैया ने कहा, हाँ हाँ तू तो सही बोल रहा हो, हरिश्चंद्र की औलाद तो हमारे घर में पैदा भई है, चल दिखा अपना मुंह। तुरंत प्रभु ने अपना मुंह खोल के दिखाया। जैसे ही अपना मुंह खोला तो मैया ने भगवान के मुंह में क्या देखा, नदी तालाब पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्रमा आदि आदि देखे मैया घबरा गई। ए भगवान, मेरे छोटे से छोरा के मुंह में जी कहाँ के पर्वत पाटिका अशोक कहाँ से आ गए, तारे सूर्य चंद्रमा जी कहाँ से विराजमान हो गए। तुरंत सारा ब्रह्मांड भगवान ने अपने मुंह में दिखा दिया और तुरंत मुंह करा। मैया तो कांपने लगी देख देख के। सोई भगवान ने मैया की मति को विरमित कर दिया। आज अगर मैया जान जाएंगी कि मैं भगवान हूँ तो कल से मैया क्या करेगी, दो चिड़ौंजी रखेगी और भोग लगाना चालू कर देगी। इसलिए मैया की मति को बदल दिया प्रभु ने। आस्तुति कर न जाए भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। मैया की मति को विरमित कर दिया। ऐसे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान की अनंत लीलाएं चल रही हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहि,
सर्वान्तर्निक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तानि गायते। आज मैया अपने हाथों से लाला के लिए दधी का मंथन कर रही हैं। लाला का श्रृंगार करके देखिए मन से लाला को निहारती जा रही हैं, झांकी का दर्शन करते जा रही हैं और मन से स्मरण भी करते जा रही हैं। बाड़ी से पद गा रही हैं, तन से दधि मंथन कर रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जो मन और तन से भगवान का पूजन करे तो फिर प्रभु सोते रह जाएं। तुरंत प्रभु पालना से उठे और दौड़ते हुए आए और मैया की मथानी पकड़ ली। मैया से कहा, मैया मैया बहुत जोर से भूख लगी है। देखो ध्यान से सुनना कथा। आज जगत पिता जो संसार का पेट भर रहा है, आज मैया से कह रहा है, मैया बहुत जोर से भूख लगी है। तो मैया दधी का मंथन कर रही थी, मथानी को टिकाया और प्रभु को लेके स्तनपान कराने लगी। और स्तनपान कराते कराते प्रभु भी स्तनपान करते करते मैया से पूछते, मैया एक बात पूछूं तो से? मैया ने कहा, बेटा दो बात पूछ। मैया एक बात बता, तेको दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया ने कहा, अरे कनवा कैसी बात कर रहा है, मुझको तो पूत प्यारो लगे, दूध काहे को प्यारो लगेगा? उसी समय मैया का दूध अग्नि पर रखा हुआ था। भगवान ने अग्निदेव से कहा, चमत्कार दिखाओ। अग्नि तेज भाई मैया का दूध पिलाया, एक गोपी मैया तेरो दूध, तुरंत पूत को नीचे पाड़ा और दूध को उतारने के लिए चली गई। मैया पूत को तो नीचे पार दिया और दूध को उतारने के लिए चली गई मैया। आज कन्हैया ने कहा, अभी अभी मैया कह रही थी कि मोको पूत प्यारो लगे, दूध प्यारो ना लगे, और पूत को नीचे पार दिया और दूध को उतारने चली गई। तुरंत लाला ने उठाई लकड़ी, जितने माट मटके दही के रखे थे सबको धड़ाम 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 से सारे माट मटके फूट दिए। ए महाराज, आंगन में कीचड़ मच गई। मैया ने जब आके देखा ना तो पूरे आंगन में दूध दही की कीचड़ मची है।